क्या आप अहदाफ तय करने और अपने आप से वादे करते हुए थक गए हैं? क्या आपकी मोटिवेशन चंद दिनों या हफ्तों के बाद खत्म हो जाती है? क्या आप अपनी आदत में देर बाद तब्दीलियां लाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को तवील मुद्दत के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं? फिर वक्त आ गया है कि एटॉमिक हैबिट्स की ताकत को डिस्कवर किया जाए। इस अहम किताब में ऑथर जेम्स क्लेयर ने साइंटिफिकली अप्रूव्ड स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन किया है जो हैबिट्स पैदा करने और बरकरार रखने के लिए बहुत ही मुफीद है। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि छोटी लेकिन बढ़ती हुई तब्दीलियां कैसे की जाती हैं जो बड़े नताइज का बाद में जाके बायस बनती हैं। कामयाबी के लिए अपने माहौल को कैसे डिजाइन किया जाए और उन खराबियों पर कैसे काबू पाया जाए जो अक्सर नई आदत पैदा करने की हमारी कोशिशों को पटड़ी से उतार देती हैं। चाहे आप बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या सिर्फ एक लग्जरी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो एटॉमिक हैबिट्स आपको वो टूल्स प्रोवाइड करेगी जिनकी आपको कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। लिहाजा अगर आप अपनी आदत और अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए तैयार हैं तो ये वक्त है कि एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में गोता लगाया जाए। नंबर 1, The 1% रूल। 1% रूल ये है कि हर रोज छोटी लेकिन मुसलसल बेहतरी लाना वक्त के साथ साथ नुमाया तरक्की और पेशरफ्त का बायस बन सकता है। इसका मतलब है कि आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए एक साथ बड़ी तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप हर रोज छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स पर फोकस कर सकते हैं। फर्ज करें कि आप हर रोज वर्जिश करने की आदत को पैदा करना चाहते हैं। अगर आप सख्त तब्दीली के साथ शुरू करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हर रोज 2 घंटे तक वर्जिश करते रहना, तो आपका इस रूटीन पर कायम रहना मुश्किल हो सकता है और अगर आप इसे बरकरार नहीं रख सके तो इससे आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। इसके बजाय आप वक्त के साथ छोटी छोटी बेहतरी पर फोकस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हफ्ते के लिए दिन में सिर्फ 10 मिनट तक वर्जिश करके शुरुआत की जा सकती है। एक बार जब आप इस आदत को कायम कर लेंगे, ग्रेजुअली हर हफ्ते अपनी वर्जिश का वक्त 5 या 10 मिनट बढ़ाते जाएं जब तक कि आप अपनी डिजायर स्टेज तक ना पहुंच जाएं। छोटी शुरुआत करके और आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्जिश का वक्त बढ़ाते हुए आपको वर्जिश का एक मुस्तकिल मामूल कायम करने में ज्यादा मदद मिलेगी, जिससे आप तवील अरसे तक बरकरार रख सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स आपकी फिटनेस और मजमूई सेहत पर नुमाया बेहतरी का बायस बनती हैं। बेहतर ये है कि नताइज के बजाय आदत की ग्रोथ के अमल पर तवज्जो दी जाए। मुसलसल छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करके आप कामयाबी के लिए एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो वक्त के साथ साथ बड़ी तब्दीलियों का बायस बनेगा। नंबर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग फेलियर। जब हम कुछ सीखते हैं या बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर गलतियां करते हैं या नाकाम हो जाते हैं। जब हम नाकाम हो जाते हैं तो हार मानना आसान है, लेकिन सच ये है कि नाकामी सीखने के अमल का एक लाजमी हिस्सा है। गलतियां करने से हम सीखते हैं कि क्या हमारे लिए काम करता है और क्या नहीं करता, और हम इस नॉलेज को फ्यूचर में बेहतर इंतखाब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाकामी को कबूल करने का मतलब ये है कि ये कबूल करना कि गलतियां और नाकामियां नेचुरल प्रोसेस का एक हिस्सा है और उन गलतियों को सीखने और खुद को बेहतर करने के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। हार मानने या शिकस्त महसूस करने के बजाय हम नाकामी को आगे बढ़ने और दोबारा कोशिश करने के लिए मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक नया हुनर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि गिटार बजाना। जब आप पहली बार शुरू करते हैं तो आपको आसान तरीन रागों को भी बजाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ सकती है। डीमोटिवेटेड महसूस करना और ये सोचना आसान है कि आप इसके लिए नहीं बने, लेकिन आप नाकामी को गले लगाते हैं तो आप पहचान लेंगे कि गलतियां करना इस अमल का एक आम हिस्सा है। आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करते रह सकते हैं और आखिर में बेहतरी ला सकते हैं। गलती मान जाना ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है, जिसका मतलब यह है कि आप यकीन है कि आप मेहनत और लगन के जरिए सीख सकते हैं। ये जहनियत आपको हौसला देने और साबित कदम रहने में मदद करेगी, यहाँ तक कि चीजें चाहे जितनी ही मुश्किल हो जाएं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आप देखेंगे कि नाकामी डरने की चीज नहीं बल्कि सीखने के अमल के एक कीमती हिस्से के तौर पर कबूल करने वाली चीज है। नंबर 3, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। मेक इट ऑब्वियस। अपने डिजायर बिहेवियर को वाज़ेह बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपनी मेज पर पानी की बोतल रखें जहां आप उसे देख सकते हो। मेक इट अट्रैक्टिव। अपने डिजायर्ड बिहेवियर को अट्रैक्टिव और पुरलुत्फ बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप ज्यादा वर्जिश करना चाहते हैं तो ऐसी वर्जिश तलाश करें जिससे आप लुत्फ अंदोज हों। मिसाल के तौर पर पैदल सफर करना या खेलना। मेक इट ईजी। अपने डिजायर्ड बिहेवियर को हासिल करने के लिए उसे आसान बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप मजीद पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने पलंग के पास एक किताब रखें ताकि सोने से पहले आप उसके चंद पेजेस को पढ़ सकें, और वो किताब जब आपके पलंग के पास होगी तो उसे पढ़ना आपके लिए आसान होगा। मेक इट सेटिस्फाइंग। अपने डिजायर्ड बिहेवियर को फायदेमंद और सेटिस्फाइड बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो हर बार जब आप अपने बचत के माइलस्टोन को हासिल करें तो खुद को छोटी सी ट्रीट दें। ये 4 कानून ऐसा माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं जो आपके डिजायर बिहेवियर की हिमायत करता है और इस बात का ज्यादा इम्कान बनाता है कि आप अपनी आदत पर कायम रहेंगे। अपनी आदत को
को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाने से आप उनको जारी रखने के लिए ज्यादा मोटिवेशन हासिल करेंगे और वो आखिरकार ऑटोमेटिक और एफर्टलेस हो जाएंगी। अगर आप ज्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो आप अपने किचन काउंटर पर पानी की बोतल या गिलास रख के उसे वाज़ा कर सकते हैं। ये विजनरी इंडिकेटर आपको दिन भर ज्यादा पानी पीने की याद दिलाएगा। अगर आप रोजाना पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने नाइट स्टैंड या अपने कमरे में कॉफी टेबल पर किताब छोड़कर उसे वाज़ा कर सकते हैं। इस तरह आपका उस किताब को देखने का इम्कान ज्यादा होगा और आप इस तरह हर रोज चंद पेजेस जरूर पढ़ेंगे। अगर आप रात के खाने के बाद सैर करने की आदत पैदा करना चाहते हैं तो आप रात के खाने से पहले अपने वॉकिंग शूज और वॉकिंग क्लोथ वाज़ह जगह पर अरेंज कर लें। आपका वर्जिश का सामान देखना आपको रात के खाने के बाद चहल कदमी यानी वॉकिंग करने की याद दिलाएगा और उसे शुरू करना आसान हो जाएगा। अगर आप हर सुबह मेडिटेशन की आदत पैदा करना चाहते हैं तो अपने घर में मेडिटेशन करने के लिए एक प्रॉपर जगह बनाएं। ये आपके घर में किसी पुरसकून कोने में हो सकती है। इस तरह जब आप उस जगह से गुजरेंगे तो आपका दिल मेडिटेशन के लिए करेगा। नंबर 4, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स। छोटी जीत की ताकत इस ख्याल की तरफ इशारा करती है कि छोटी कामयाबियां हासिल करने से एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन सकता है, जिससे मोटिवेशन में इजाफा होता है और बड़ी जीत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपको एक आर्टिकल लिखने में दुश्वारी हो रही है और ऐसा लगता है कि आप इस राइटिंग प्रोजेक्ट में कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो आप हर रोज सिर्फ 10 मिनट तक लिखने का अपने लिए एक छोटा सा माइलस्टोन सेट करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले दिन आप 10 मिनट के लिए लिखते हैं और कामयाबी का एहसास महसूस करते हैं कि आपने अपना मकसद हासिल कर लिया है, चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो अच्छा लगता है। अगले दिन आप दोबारा 10 मिनट के लिए लिखते हैं और एक बार फिर उस कामयाबी के एहसास को महसूस करते हैं। आप एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाना शुरू कर रहे हैं। हर छोटी जीत रवैये को तकवीयत देती है और जारी रखने के लिए आपकी मोटिवेशन को बढ़ाती है। सिर्फ 10 मिनट तक लिखने के चंद दिनों के बाद आप अपने लिखने की सलाहियत पर ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करने लगते हैं। आप अपने लिखने के वक्त को 15 मिनट तक बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट के ज्यादा मुश्किल हिस्से पर काम करने का फैसला कर सकते हैं। जैसे जैसे आप छोटी जीत हासिल करते रहते हैं, आप रफ्तार पैदा करते हैं और अपने एतमाद में यानी अपने कॉन्फिडेंस में इजाफा करते हैं। इस बात का इम्कान ज्यादा होता है कि आप फ्यूचर में बड़ी जीत हासिल कर सकेंगे। छोटी जीत की ताकत को जिंदगी के किसी शोबे पर भी अप्लाई किया जा सकता है जहां आप पॉजिटिव तब्दीली लाना चाहते हैं। छोटे माइलस्टोन तय करके और छोटी से छोटी कामयाबियों का जश्न मनाकर आप एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बना सकते हैं जो तरक्की जारी रखने के लिए आपकी हौसला अफजाई करता है। वक्त गुजरने के साथ ये छोटी छोटी जीत बड़े नताइज में इजाफा कर सकती है। नंबर 5, द रोल ऑफ टेम्पटेशन इन हैबिट फॉर्मेशन। जब हम अपने रवैये में पॉजिटिव तब्दीली लाना चाहते हो, जैसे हेल्दी फूड की कंजप्शन वगैरह, तो आपको टेम्पटेशन की आजमाइश का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ विल पावर पर भरोसा करने के बजाय आप अपने माहौल को बदल सकते हैं ताकि टेम्पटेशन से बचना और अच्छी हैबिट्स पैदा करना आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर हम अनहेल्दी स्नैक्स को नजरों से ओझल कर सकते और उनकी जगह हेल्दी फूड्स को स्टोर कर सकते हैं जिन्हें भूख लगने पर पकड़ना आसान हो। अपने गोल्स की हमायत के लिए अपने माहौल को डिजाइन करने से हम हेल्दी हैबिट्स पर कायम रहना और उन टेम्पटेशन से बचना आसान बनाते हैं जो हमारी तरक्की को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप मजीद पढ़ने की आदत पैदा करना चाहते हैं तो अपनी किताबों और पढ़ने के मटेरियल को एक्सेसिबल जगह पर रखकर अपने माहौल को डिजाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि अपने कमरे में किताबों की अलमारी रखें या अपने पलंग के मेज पर किताबें रख दें। अगर आप वर्जिश की आदत पैदा करना चाहते हैं तो अपने वर्जिश के गेयर्स को एक्सेसिबल जगह पर रखकर अपने माहौल को डिजाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि अपने जिम बैग को दरवाजे के पास रखें ताकि जब भी आप उसको देखें तो आपका दिल वर्जिश करने को करे। अगर आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा टीवी देखना, तो आप अपने बेडरूम से टीवी को हटाकर अपने माहौल को डिजाइन कर सकते हैं। आप अपने टीवी को अपने घर की कम नजर आने वाले या कम आरामदेह जगह पर रख सकते हैं ताकि उसे लेस अट्रैक्टिव बनाया जा सके। नंबर 6, यूज हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें एक नई हैबिट को आप पहले से मौजूद हैबिट के साथ जोड़ देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें आप सुबह कॉफी के साथ एक गिलास पानी पीने की नई आदत को शुरू करना चाहते हैं, तो इस नई आदत को मौजूदा आदत से जोड़ सकते हैं। जब भी आप अपनी कॉफी बनाते हैं तो आप एक गिलास पानी भी पीते हैं। वक्त गुजरने के साथ कॉफी बनाना और पानी पीने के दरमियान ये ताल्लुक एक आदत बन जाता है और उसके बाद जब भी आप कॉफी बनाते हैं तो आपका दिल ऑटोमेटिकली करता है कि आप पानी पिए और ये एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। नई आदत को मौजूदा आदतों से जोड़कर आप एक नई आदत को याद रखना आसान बनाते हैं और वक्त के साथ साथ उसे बरकरार रखने के इम्कानात में इजाफा करते हैं। हैबिट स्टैकिंग आपको एक साथ कई आदत पैदा करने में मदद दे सकती है क्योंकि आप अपनी रूटीन में नई आदत को कई मौजूदा आदत के साथ जोड़ सकते हैं। अगर आप रोजाना
मेडिटेशन की आदत पैदा करना चाहते हैं तो आप उसे कॉफी पीने जैसी मौजूदा आदत से जोड़ सकते हैं। सुबह की कॉफी पीने के बाद आप अपने काम शुरू करने से पहले मेडिटेशन के लिए चंद मिनट निकाल सकते हैं। अगर आप हर रात किसी मैगजीन में लिखने की आदत पैदा करना चाहते हैं तो आप उसे मौजूदा आदत से जोड़ सकते हैं, जैसे कि अपने दांतों को ब्रश करने के बाद आप फौरी तौर पर बैठ सकते हैं और सोने से पहले कुछ लिख सकते हैं। नंबर 7, यूज अ हैबिट ट्रैकर। अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना पॉजिटिव हैबिट्स की तामीर और बरकरार रखने का एक अहम जरिया है। अपनी हैबिट्स को ट्रैक करके आप खुद को अकाउंटेबल बना सकते हैं और वक्त के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप महसूस कर सकते हैं जब आप सुबह जिम जाते हैं तो आप ज्यादा मुश्किल मिजाजी से वर्जिश करते हैं या रात के वक्त आपको वर्जिश करना आसान लगता है। इस एनालिटिक से आप अपनी रूटीन में एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि इस बात का इम्कान ज्यादा हो कि आप ज्यादा देर तक इस आदत पर कायम रहेंगे। अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने से आपको कामयाबी के एहसास को महसूस करने में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि आप वक्त के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस देखते रहते हैं। ये चीज आपको मोटिवेशन और पॉजिटिव हैबिट पैदा करने के लिए आपके अज़म को तकवीत बख्शता है। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए हैबिट ट्रैकर एप्स, एक सादा नोटबुक या एक कैलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाकायदगी से दौड़ने की आदत पैदा करना चाहते हैं तो आप रनिंग ऐप या फिटनेस ट्रैकर इस्तेमाल करके अपने रन्स को लॉग इन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपने मकसद की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। अगर आप हर रोज पढ़ने की आदत पैदा करना चाहते हैं तो आप हर रोज पढ़ने वाले पेजेस या मिनटों की तादाद को रिकॉर्ड करने के लिए हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस पर नजर रख सकते हैं। नंबर 8, फोकस ऑन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आइडेंटिटी की ताकत का मतलब ये है कि हमारी हैबिट्स इस बात का रिफ्लेक्शन है कि हम कौन हैं या हम खुद को किस तरह देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम कोई ऐसा शख्स बनना चाहते हैं जो बाकायदगी से वर्जिश करता हो। अगर आप अपने आप को एक्टिव पर्सन के तौर पर देखना शुरू करते हैं जो वर्जिश की अहमियत को समझता है और उसे प्रायोरिटी देता है तो आपको ऐसी आदत पैदा करने में मदद मिल सकती है। तो आप में ऐसी आदत पैदा करने का इम्कान बढ़ जाता है जो उस आइडेंटिटी के मुताबिक हो, जैसे जिम जाना, रोजाना वॉकिंग करना। इस आइडेंटिटी को अपनाने से आप उस नई आदत की हमायत करने वाले तरीकों से सोचना और उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अपनी खुद की तस्वीर और जिस तरह से हम खुद को पहचानते हैं इसको तब्दील करके हम नई आदत की तश्कील और उसे बरकरार रखने में आसानी पैदा कर सकते हैं। जब हम खुद को किसी ऐसे शख्स के तौर पर देखना शुरू करते हैं जो किसी खास आदत की कदर करता है तो हम उस आदत की हमायत करने वाले तरीकों से काम करने के लिए ज्यादा मोटिवेशन हासिल करते हैं। इससे नई आदत को कायम करना और वक्त गुजरने के साथ उन पर कायम रहना आसान हो सकता है। मैं ज्यादा क्रिएटिव बनना चाहता हूँ कहने के बजाय आप कह सकते हैं मैं एक आर्टिस्ट हूँ। एक आर्टिस्ट की आइडेंटिटी से आप उन आदतों पर कायम रहने का ज्यादा इम्कान रखते हैं जो उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करती हों, जैसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वक्त निकालना, स्टिमुलेट होना और अपने कामों को दूसरों के साथ बांट लेना। नंबर 9, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। इमेजिन करें आपके पास एक गुल्लक है और आप हर रोज उसमें थोड़ी सी रकम डालने का फैसला करते हैं। शुरू में ये ज्यादा नहीं लगता लेकिन वक्त के साथ आपकी बचत बढ़ने लगेगी। इसी तरह आदत खुद को बेहतर बनाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। अगर आप वक्त के साथ मुश्किल तौर पर छोटी छोटी बेहतरी करते हैं तो वो अहम नताइज में इजाफा कर सकते हैं। नंबर 10, मेक योर हैबिट्स अट्रैक्टिव। अगर आप रोजाना मेडिटेशन की आदत शुरू करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन का ऐसा अंदाज तलाश करें जो उसे मजीद पुरकशिश या अट्रैक्टिव बना सकता हो, जिससे आप उसे एंजॉय करें। जैसे म्यूजिक मेडिटेशन, आप आरामदेह कुशन, मध्यम रोशनी और खुशगवार खुशबू के साथ एक पुरसकून माहौल भी बना सकते हैं ताकि मेडिटेशन के उस एक्सपीरियंस को बेहतर अंदाज में एंजॉय किया जा सके। अगर आप बाकायदगी से वर्जिश करने की आदत पैदा करना चाहते हैं तो वर्जिश के लिए ऐसी जगह की तलाश करें या ऐसी शक्ल तलाश करें जो उसे मजीद अट्रैक्टिव बना सके, जिसे आप बहुत ज्यादा एंजॉय करें, जैसे पैदल सफर करना या कोई खेल खेलना। अगर आप ज्यादा सब्जियां खाने की आदत डालना चाहते हैं तो आप सब्जियों को मजीद जायकेदार और दिलचस्प बनाने के लिए नई रेसिपीज का इस्तेमाल करके उसे मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप सेहतमंद खाना पकाने वाले ग्रुप में शामिल होकर या उन दोस्तों के साथ खाना बांट कर भी सोशल हेल्प हासिल कर सकते हैं जो सेहतमंद खाने को तरजीह देते हों। अपनी आदत को मजीद अट्रैक्टिव बनाकर आप इस इम्कान को बढ़ा रहे हैं कि आप उस आदत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, यानी उसको एंजॉय कर रहे हैं और उसे जारी रखना चाहते हैं। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है जहां ये आदत वक्त के साथ साथ ज्यादा फायदेमंद होती जाती है। जी दोस्तों, ये बुक एटॉमिक हैबिट्स से वो 10 अहम लेसन हैं जिनकी मदद से आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं और अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आप मजीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ बसिस्ट बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम के साथ। सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो।